हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ट्रू यूपीएससी। फ्रेंड्स, आज का ये चौथा सेशन है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है कि मालाबार मालाबार जो सैन्य अभ्यास है के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है? कौन सा कथन? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। 2023 में इस अभ्यास का आयोजन जो है भारत के मेजबानी में नहीं किया गया। यह भारत के मेजबानी में नहीं किया गया, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा आयोजित किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया जाएगा अगस्त 2023 को। तो इसमें कौन कौन सा भागीदार है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें भागीदारी होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है इसमें? तो इसका भी आंसर सी हो जाएगा। 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ होंगे। यह गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें श्रेष्ठ बिहार नहीं था इसमें। ठीक है, श्रेष्ठ बिहार नहीं था इसमें। पीयूष गोयल जी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जो थे, पीयूष गोयल जी थे। साझेदारी राज्य था बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र भी था। फोकस राज्य केरल और उत्तर प्रदेश पे था। ये सब सही है, बाकी डी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में दुनिया का सबसे पहला बांस बैरियर लगाया गया? बांस बैरियर लगाया किस देश में? दुनिया का सबसे पहला बांस बैरियर लगाया गया, तो यह लगाया गया है ऑप्शन बी, भारत में लगाया गया। भारत में यह बांस बैरियर लगाया गया सबसे पहले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी है? पहली भारतीय महिला अधिकारी कौन बनी? तो शालिजा धामी जो है पहली भारतीय महिला अधिकारी बनी है लड़ाकू विमान संभालने वाली। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह 69th बीपीएससी में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका ध्यान से और पूरा वीडियो देखना है। अगला क्वेश्चन है कि पटना जिला में स्थित किस गांव के पीतल उद्योग को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर विकसित करने की योजना बनाई है? किस पीतल उद्योग को? तो पेरव पीतल उद्योग को जो है परेव पीतल उद्योग को तर्ज पे बनाया जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर पीके अश्विनी है। ये बने हैं पहले मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के दूत बने हैं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए विशाल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में जनवरी 2023 में आयोजित किया गया? फितूर जो है प्रदर्शनी किस देश में मतलब आयोजित किया गया? तो यह किया गया स्पेन में। यह कहाँ किया गया दोस्तों? तो यह किया गया स्पेन में। कौन सा प्रोत्साहन? अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी जो है फितूर जो है यह कहाँ किया गया? यह किया गया स्पेन में। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु तेलुगु फिल्म RRB के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? RRB के बारे में? तो ये इसमें जो है इसके गाने नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया, यह भी सही है। नाटू नाटू गानों के लिए फिल्म क्रिटिक्स चॉइस
क्रिस चाइस पुरस्कार 2023 जीता गया, ये भी सही है। और आरआरबी को पुरस्कार अवार्ड के लिए विदेशी भाषा समग्र में नामित किया गया, ये गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य बना है राजस्थान। स्वास्थ्य विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य राजस्थान बना है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में जारी एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य के स्कूली बच्चों का गणित एवं अंग्रेजी की क्षमता में अत्यधिक सुधार हुआ? किसके में सुधार हुआ? तो सबसे ज़्यादा बिहार में इसमें गणित और अंग्रेजी में सुधार हुआ। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 19वीं विश्व टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है बैंकॉक में। यह कहाँ किया गया है? तो बैंकॉक में किया गया। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भूल भुलैया उद्यान मायाविकी वन भूल भुलैया उद्यान का है, मायाविकी वन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है एकता नगर गुजरात में। यह कहाँ किया गया दोस्तों? एकता नगर गुजरात में किया गया है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पी किस देश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाला मोहम्मद अब्दुल हाशिम का स्थान लेंगे? कौन सा किस देश के स्थान लेंगे? ये इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। किसका क्या सही आंसर? बांग्लादेश का जो राष्ट्रपति है उसके स्थान लेंगे। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में मिसेज इंडिया 2023 के लिए किसे चुना गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून, वकीलों की सुरक्षा के लिए क्या है? अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देश का पहला राज्य बन गया है राजस्थान, जो अपने मतलब वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून बनाने वाला पहला राज्य बना है राजस्थान। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिल्ली हाट की तर्ज पर किस जिले में मिथिला हाट का लोकार्पण किया है? किस जिले में लोकार्पण किया है? कौन सा हाट? दिल्ली हाट का तर्ज पे, दिल्ली हाट के जो तर्ज पे किया गया है मिथिला हाट। कौन सा हाट है? मिथिला हाट। कहाँ किया गया है? यह मधुबनी में किया गया है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। यह किया गया मधुबनी में दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2023 की दुनिया के महानतम स्थानों के टाइम सूची में निम्न में से किन 2 भारतीय स्थानों को शामिल किया गया? टाइम सूची में कौन सा 2 स्थानों को शामिल किया गया? तो यह किया गया मयूरभंज और लद्दाख को। यह किया गया मयूरभंज और लद्दाख को इसमें शामिल किया गया। दुनिया के 2 टाइम सूची में स्थापित किया गया, 2 स्थानों के टाइम सूची में इसका स्थान जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में बिहार के किन हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया? कि किन महापुरुषों को जो है पद्मश्री से सम्मानित नहीं किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दरोगा राय को। किसको? दरोगा राय जी को सम्मानित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? मतलब कौन सा मिलान इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सही नहीं है। इसका कौन सा क्या बोला गया? इसका कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनावडेड गुलाम नबी आज़ाद। यह गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब सही नहीं है? ये भी मिलान करने के लिए बोल रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका भी हो जाएगा। विश्व बैंक जो है अजय बंगा के प्रमुख नहीं है। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो है सही है, इनमें से कौन सा मिलान सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें सही सभी सही है। ठीक है। ऋषभ सनुक जो है 97 ब्रिटेन में प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी सही, हाल ही में बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस वर्ष तक हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना, हर खेत में सिंचाई निश्चय योजना को पूरा करने का निर्देश दिया है। कब तक निर्देश दिया है पूरा करने का? 2025 तक इसका जो निर्देश है, यह हर घर सिंचाई निश्चय योजना यह पूरा करने का निर्देश दिया गया है, आदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सर्वोच्च रैंकिंग वाला भारतीय संस्थान बन गया है? कौन सा सर्वोच्च भारतीय संस्थान बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है सर्वोच्च रैंकिंग स्थान है इसका। ठीक है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक का आयोजन वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया गया है? वर्ष 2023 में भारत के किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत के मुंबई शहर में जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का बैठक कहाँ गया है? तो मुंबई में किया गया है दोस्तों। ठीक है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 और 6 और 2019 और 21 के बीच भारत के कितने लोग जो है गरीबी के बाहर आए हैं, गरीबी रेखा से बाहर उभरे हैं? कितने लोग हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 41 करोड़ जो लोग हैं वह गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 22 मार्च 2023 को बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाता है? बिहार अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाता है? तो यह मनाता है 111वां स्थापना दिवस। यह क्वेश्चन पिछले बार भी रिपीट कर चुके हैं, पिछले वीडियो में भी रिपीट हो चुका है, यह बार बार रिपीट हो रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने श्री सुद्धा रोड रेलवे स्टेशन जो है रेलवे स्टेशन पर 1.5 किलोमीटर लंबे विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म किस स्थान पर उद्घाटन किया? विश्व के सबसे लंबे रेल प्लेटफॉर्म है, कितना किलोमीटर है? 1.5 किलोमीटर लंबा। तो किस शहर में, किस स्थान पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों कर्नाटक के हुबली में। कर्नाटक के कहाँ किया गया? कर्नाटक के हुबली में किया गया। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? किसे किया गया? कौन सा अवार्ड? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। यह किसको अवार्ड मिला है? यह मिला है टीके रंगराजन को। टीके रंगराजन को मिला है। किसको मिला है? टीके रंगराजन को मिला है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से सब सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में नाटो का सबसे न्यूनतम सदस्य कौन सा है? सबसे नीचे वाला सदस्य कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिनलैंड जो है सबसे न्यूनतम सदस्य है नाटो का। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। असत्य कथनों का क्या बोला? पहचान कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं असत्य है, सब सही है। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यह भी सही है। ठीक है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता, यह भी सही है। उत्तरदायी वह नहीं होता है कार्यपालिका के प्रति जो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। तीसरा क्या है? संसदीय सरकार को सरकार का
वेट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है, वेट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। इसका सही, ये भी सही है। सरकार का क्या करता है, वेट मिनिस्टर स्वरूप कहा जाता है संसदीय सरकार को, ठीक है। तो ये भी सही है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, कोई भी असत्य नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार का संबंध अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। किस अधिकार का क्षेत्र जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। तो ये क्या आता है, मृत्युदंड जो है 21 के दायरे में नहीं आता है। पानी का गुणवत्ता का प्रदूषण जो है इसमें आता है। कोई भी पानी की गुणवत्ता को जो प्रदूषित नहीं कर सकता है, ये भी सही है। तीसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं का उत्पीड़न करना, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। एक चिकित्सक द्वारा घायलों को वित्तीय मतलब सहायता करना, उसको पहुंचाना, हॉस्पिटल पहुंचाना, एक कोई घायल मतलब चिकित्सक उसको हॉस्पिटल पहुंचाना क्या है, अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये जो है नहीं आता है उसमें। अगला क्वेश्चन है कि लोक नियोजन के मामले में लोक नियोजन के मामले में अवसर की क्या है, समता का अधिकार, अवसर की समता का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है लोक नियोजन के मामले में। तो यह अनुच्छेद 16 के संबंध में है। किसके संबंध में है, अनुच्छेद 16 में दिया गया है कि लोक नियोजन के मतलब अवसर की समता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साधारण बहुमत द्वारा संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत आता है। कौन सा साधारण बहुमत मतलब कम भी बहुमत है तो यह संशोधन कर सकता है। तो यह है यह है आधिकारिक भाषाओं का प्रयोग। यह किसका है, आधिकारिक भाषा का प्रयोग जो है कम उसमें बहुमत भी रहेगा तो वह संशोधन के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है। पंचायती राज से संबंधित कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है असत्य है। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले मध्य प्रदेश में हुआ था, ये गलत है। इस सबसे पहले कहाँ हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। क्या सही विवरण नहीं पूछ रहा है, जो उसका केंद्रीय मंत्रिमंडल का सही विवरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के बाहर के किसी व्यक्ति को किसी मंत्रिमंडलीय का सदस्य नियुक्त नहीं किया जा सकता है। किसी संसद के बाहर किसी भी व्यक्ति क्या कहता है, मंत्रिमंडलीय नियुक्त नहीं किया। संसद में जितने भी व्यक्ति रहेंगे उसे ही मंत्री बनाया जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन या विधान परिषद सदस्य बनने के बारे में सही नहीं है। कौन सा विधान परिषद के बारे में सही नहीं है, बनने में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। उसका नाम संबंधित राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज नहीं होगा। जो उसका जो नाम है मतदाता की सूची में क्या होगा, दर्ज नहीं होगा। यह गलत है, दर्ज होना चाहिए, ठीक है, तभी वह विधान परिषद सदस्य बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित दोस्तों, तो यह है 352 अनुच्छेद 352 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है। यह कौन लगाता है, यह लगाते हैं राष्ट्रपति जो है इसे आपातकाल लगा सकता है, ठीक है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत राज संरचना का संचालन कर सकता है। राज्य संरचना क्या करता है, संचालन कर सकता है, किस स्तर पे। इसका सही आंसर है ब्लॉक स्तरीय निकाय पे। इसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर जो है अपना जो पंचायती राज व्यवस्था है वह चला सकता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्य के प्रतिनिधित्व में शामिल है। राज्य के प्रतिनिधित्व में कौन सा शामिल है, तो उपयुक्त में से सभी, यह सभी राज्य के प्रतिनिधित्व में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य ये भी शामिल है। नागरिकों द्वारा सीधे चुने गए सदस्य ये भी शामिल है, जो सांसद हम चुनते हैं।
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य हैं, ये भी सही है। इसका मतलब ये उपयुक्त में से सभी सही है, तो आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में विनय पिटक एवं सूत पिटक का संकलन हुआ था? किसकी अध्यक्षता में हुआ है दोस्तों? तो यह हुआ है सूबी कामी की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ है? सूबी कामी की अध्यक्षता में हुआ है, विनय पिटक और सूत पिटक का संकलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका सही है। उपयुक्त में सभी जो है सही है। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर में है, ठीक है। मालवन जो गुजरात में है, काठियावाड़ जिले में है। जो अम्बखेड़ी जो उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले में है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में, तो इसका मतलब है सभी सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल पाकिस्तान में अवस्थित नहीं? कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है? तो यह कौन सा है? रोपड़ जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है, यह कहाँ है? भारत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन के दौरान वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में निम्न में किसकी भूमिका नहीं है? पुनः स्थापित मतलब दोबारा जो स्थापित करने में किसकी भूमिका नहीं है? तो यह किसकी भूमिका नहीं है दोस्तों? तो यह स्वामी विवेकानंद जी की भूमिका नहीं है इसमें, ठीक है। वह जो वैदिक धर्म को जो प्रतिष्ठित जो है दोबारा पुनः स्थापित करने का, इसमें कोई भूमिका नहीं है विवेकानंद जी का। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक संहिताओं में उल्लेखित देवीतमा और मतीतमा शब्द का आशय किससे है? वैदिक संहिता में। किसमें है? वैदिक संहिता में। वैदिक जो ग्रंथ है उसमें जो है देवीतमा और मतीतमा शब्द का आशय किससे है? तो यह है नदियों के नाम से है। किसके नाम से है? यह नदियों के नाम से, नदियों का नाम है देवीतमा और मतीतमा। अगला क्वेश्चन है कि सभी भक्ति आंदोलन के संतों के मध्य एक सामान्य विशेषता थी। कौन सी विशेषता सामान्य थी? सभी जो भक्ति आंदोलन थे उसके समान विशेषता क्या था? इसका समान विशेषता अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखना जिसे उनके भक्त समझते थे, यानी जो प्राकृतिक में समझते थे, प्राकृतिक में जो संस्कृत में समझते थे संस्कृत में लिखते थे, तो ऐसे ही भाषा लिखते थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफा किस विभाग से संबंधित है? मध्यकालीन इतिहास में दार उल सफा जो है किस मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है? यह राजकीय अस्पताल से संबंधित है, राजकीय अस्पताल से संबंधित है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संगम युग के संदर्भ में टोडी मुसरी कोरकाई केमड़ू और मरकमनम क्या था? ये सब क्या थे? किसके संदर्भ में है? संगम युग के संदर्भ में। तो ये थे कि वाणिज्यिक गतिविधियों का बंदरगाह है। ये क्या है? बंदरगाह है, बंदरगाह के नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन सा मतलब भारतीय राज्य दक्षिण भारतीय राज्य है? तो वह है चोल। वह कौन सा राज्य है? चोल जो राज्य था वह अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत में। कहाँ था? दक्षिण भारत में था। इसका सही आंसर भी हो जाए। अगला क्वेश्चन है मिलान करने को बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कौन सा सही है? 51 का कौन सा सही है? ऑप्शन बी 51 का सही है। ऑप्शन बी 51 का सही है। पल्लव काची में था, पल्लव काची से, और 3 का बी का 3 पांड्य मदुरई यादव देवागिरी और काकातीय यह वारंगल से थे। वहाँ के राजवंश मतलब राजधानियाँ हैं ये सब। इस साइड राजधानियाँ, इस साइड शासक के राजवंश मतलब राज्य हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों
कि किस अधिवेशन के दौरान किसानों की सदस्यता को लेकर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल सबसे पहले मिले थे। गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जो सबसे पहले मिले, किस अधिवेशन के अंतर्गत मिले थे? तो यह मिले थे दोस्तों, यह लखनऊ अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन है? लखनऊ अधिवेशन है, जो गांधी जी जो है राजकुमार शुक्ला जी से पहली बार मिले थे। किसके? किसान समस्याओं को लेकर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई? निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई? तो इसका सही आंसर लाला लाजपत राय की मृत्यु पहले हुई। इसके बाद हुआ ट्रेड डिस्प्यूट सेफ्टी बिल, बाद में पास हुआ है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन ये बाद में मतलब हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असहयोग आंदोलन के कारण थे? निम्नलिखित कौन से असहयोग आंदोलन के कारण थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सभी सही है। रोलेक एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ये सब सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक की सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी? किसने क्या किए थे? दया की वकालत की थी। और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। तिलक में क्या है? मेरी दिलचस्पी है। किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैक्स मुलर ने कहा था कि जो है संस्कृत के विद्वान थे के रूप में तिलक जो है तिलक क्या है? तिलक एक विद्वान के रूप में दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, तो यह किसने कहा था? मैक्स मुलर ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह को प्रोत्साहन करने और सती प्रथा पर रोक, किसे? भारतीय महिलाओं को जो विवाह को प्रोत्साहन करने और सती प्रथा पर रोक लगाने वाला वायसराय कौन था? वह वायसराय कौन था जो मतलब भारतीय महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहन करने और सती प्रथा पर रोक लगाने, विवाह करने पर जो प्रोत्साहन किया और सती प्रथा पर भी रोक लगाया, वो कौन से वायसराय था? वह कौन सा वायसराय था? वह वायसराय था अब्लू कर्क जो वायसराय थे, उसने ही महिलाओं के विवाह को प्रोत्साहन दिया और सती प्रथा पर भी रोक लगाया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही है। प्रथम कर्नाटक जो है एक्स लॉग साफेल संधि के अंतर्गत आया था, संधि में हुआ था। द्वितीय कर्नाटक पांडिचेरी की संधि और तृतीय कर्नाटक पेरिस की संधि। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सम्मिलित है? कौन सा कथन सही है? इसका क्या है? कौन सा कथन सही है? तो उपयुक्त में से सभी सही है। आर्य महिलाएं जो समाज का जो था वह पंडित रमाबाई थी। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री 1850 के दशक में विधवा पूर्ण विवाह एसोसिएशन जो चालू किया था, वो कौन था? विष्णु शास्त्री पंडित थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सती चोरा जो घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी है? सती चोरा घाट की घटना इनमें से किस घटना से जुड़ी है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह की घटना से जुड़ा। 1857 के विद्रोह की घटना से जुड़ा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान इनमें से किसने अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देता है? किसने दिया था अवैतनिक मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र प्रसाद ने उसका जो था वह इस्तीफा दे दिए थे। अगला क्वेश्चन है पिलिंग्रिमेज टू 5 पिलिंग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया। नाम भी ऐसा ना, पिलिग्रिमेज टू 5
किंगडम ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेजली ने अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में कौन से उपायों का सहारा लिया था? इनमें से कौन से उपायों का सहारा लिया था? और उनमें से सभी उपायों का सहारा लिया था। सहायक संधि की प्रथा का सहारा लिया था। पहले से अधीन बनाए जा चुके शासकों का क्षेत्र हड़पना, यह भी सहारा लिया था। खुला युद्ध किया था, ठीक है, ये भी सहारा लिया था। तो डी सही हो जाएगा इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी प्रमुख आश्रम में सम्मिलित नहीं है? प्रमुख आश्रम में जो क्या है, सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी कोई भी इसमें सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है इंडियन रिपब्लिक आर्मी की गतिविधियों में 2 लड़कियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इनमें से कौन सा सही है? इनमें से कौन सा सही है? 2 लड़कियों ने भूमिका अदा की है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? कौन से नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी जो है इनमें से नहीं है। सिस्टर विनिदिता जो है, विनिदिता नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे? वह कौन पहले मुस्लिम नेता थे जिसने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फांसी दी गई थी? जिसको स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या फांसी दी गई थे? यह कौन थे? अशफाक उल्ला खां थे। स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान उनको फांसी दे दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्मनामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाली थी? ये किसने प्रकाश डाली थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी मोहम्मद मुनीस जो थे। इसने जो है अपने छंदों में लिखकर इसको प्रकाशित किया था, ठीक है, उसमें प्रकाश डाले थे। उसमें बताया था कि ऐसे ऐसे वहाँ पे किसानों के साथ हो रहा है चंपारण में, ठीक है। तो यह किसने प्रकाश डाला था? किसने? तो यह पीर मोहम्मद मुनीस ने किया था, पीर मोहम्मद मुनीस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के 27वें अधिवेशन, कांग्रेस के क्या है 27वें अधिवेशन जो कि पटना में हुआ था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। में महामंत्री किसने बनाया गया था? किसे महामंत्री बनाया गया था? जो पटना में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 27वां, तो वह उसमें महामंत्री किसे बनाया गया था? इसका सही आंसर सच्चिदानंद सिन्हा जी को महामंत्री बनाया गया था, मतलब अध्यक्ष बनाया गया था वहाँ का। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कि महाधिवक्ता श्री बलदेव सहाय ने किस घटना के दौरान अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया? किस घटना के दौरान जो अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था? यह दिए थे ऑप्शन नंबर ए इसका, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है यह इस्तीफा दे दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस्तीफा दे दिए थे किसने? श्री बलदेव सहाय ने। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अभी बिहार ही ऐसा प्रांत है जो हमें रास्ता दिखा सकता है एवं हमारे लिए उदाहरण बन सकता है। यह कथन गांधी जी ने कब दिया था कि बिहार ही ऐसा एक प्रांत है जो रास्ता दिखा सकता है और हमारे लिए उदाहरण भी बन सकता है। यह कौन है? कब कहा था गांधी जी ने? तो यह बोले थे 1941 में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक दंगे के समय में। कब बोले थे गांधी जी ने? 1941 में बिहार शरीफ जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था 2 समुदायों के बीच में, तो वहाँ पे बोले थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है कालानुक्रमिक मतलब लगातार जो बढ़ते क्रम में निम्नलिखित में कौन सा सही क्रम व्यवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद क्रिप्स मिशन आया, इसके बाद वेवेल योजना आया, इसके बाद रॉयल इंडिया नेवी विद्रोह हुआ, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास के संदर्भ में राजनीतिक सुधार के लिए आंदोलन शुरू करने वाला पहले भारतीय कौन थे? राजनीतिक सुधार के लिए कौन सा पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय थे, जो राजनीतिक सुधार के आंदोलन के शुरुआत के पहले भारतीय थे। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कदम था जिसने कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन ली थी? जिसने कंपनी के हाथों से क्या था? राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था। कौन सा कदम था जो ब्रिटिश के हाथों से, जो कंपनी के हाथों से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया था? यह था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कंपनी चाह रही थी कि वह ब्रिटिश सरकार से सत्ता मतलब छीन ले। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित है मतलब कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रथम पारसी अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवज्जी थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। यह सभी सही है, तो इसका मतलब उपयुक्त सभी जो है सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, नई विदेश व्यापार नीति के बारे में कौन सा सत्य है? नई विदेश व्यापार नीति के बारे में कौन सत्य है मतलब कौन सा सत्य है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए सही है। यह 2023 से 28 के बीच लागू है, यह 2023 और 28 के बीच लागू है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा जो है तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? किस पंचवर्षीय योजना का नारा जो है तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो नारा था वह तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर का नारा था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़े में ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन किसका हिस्सा है? भारत जो सरकार के बजट के आंकड़े में ब्याज भुगतान, सब्सिडी और पेंशन किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्व व्यय का जो हिस्सा है वह कौन सा हिस्सा है? ब्याज भुगतान, सब्सिडी, पेंशन ये सब हिस्सा किसका है? तो राजस्व विभाग का है, राजस्व व्यवस्था व्यय का है, राजस्व व्यय का है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीडीपी। अगला क्वेश्चन है जीडीपी जीएनडी क्या में मुख्य अंतर क्या है? जीडीपी और जीएनडी में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये विदेशियों से शुद्ध साधन का आय है। इसका क्या है? विदेशियों से शुद्ध साधन का आय है। अगला क्वेश्चन है किस स्थापना के संदर्भ में कौन सा सत्य है मतलब सत्य है? किसका स्थापना सही है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही है। यानी एनएसओ का स्थापना 2019 में हुआ था, IRDA का स्थापना 1999 में हुआ था, सेबी का स्थापना 1988 में हुआ था। इसका मतलब सभी सही है, उपयुक्त में से सभी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जीडीपी में भागीदारी के संदर्भ में कौन सा असत्य है? जीडीपी के भागीदारी में कौन सा संदर्भ जो असत्य है, कौन सा सही नहीं है मतलब गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो इसका डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब सही सभी सत्य हैं, सभी क्या है सत्य हैं। प्राथमिक क्षेत्र में 20.19% जो था, द्वितीय क्षेत्र में 25.92% और तृतीय क्षेत्र में 53.89% था। तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं, कोई भी नहीं असत्य है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है मुद्रास्फीति के बारे में
मुद्रास्फीति के बारे में सत्य है। कौन सा सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। जो यह मूल्य वृद्धि है, यह क्या है? मूल्य वृद्धि है। साहूकार का लाभ है, साहूकार को लाभ है। मुद्रा प्रसार का काम करना, मुद्रा प्रसार का भी काम करना है मुद्रास्फीति। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के कोई भी बैंक एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता है। एक सीमा से कम दर पर ऋण नहीं दे सकता। यह सीमा क्या कहलाती है? यह सीमा जो है क्या कहलाती है? यह कहलाती है MCLR। MCLR यह सीमा है, इससे ज़्यादा ऋण नहीं दे सकती। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसके द्वारा यह जारी की जाती है? यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, दुधारू पशु के प्यूटरी नामक जो हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? प्यूटरी नामक हार्मोन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? दुधारू पशु को जो दूध देती है पशु, उससे क्या होता है? तो यह दूध उतर आता है। दूध क्या होता है? उतर आता है। तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है? श्वेत रक्त कणिकाओं का जो काम क्या है, उसका महत्वपूर्ण काम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रोगों से रक्षा करना। क्या है उसका काम? रोगों से रक्षा करना। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है, शरीर से क्या हुआ? ऊष्मा जो है निरंतर निकलती रहती है, फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता है। फिर भी क्या होता है? शरीर का ताप नहीं गिरता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण करना। क्या रक्त का जो सारे शरीर में क्या होता है? पूरे शरीर में क्या होता है? इधर उधर जाना जो है, मतलब गति करना रक्त का, वह इसके कारण क्या होता है? जो हमारा जो शरीर है वह हीट होते रहता है। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माँ का दूध पीने वाले बच्चों में बोतल के दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पाया जाता है? निम्नलिखित कौन सा लक्षण जो जो बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ का दूध पीते हैं और जो बोतल के दूध पीते हैं, उन बच्चों के लक्षणों में क्या पाया जाता है? बच्चों के लक्षणों में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है वह कम मोटा होता है। वह क्या होता है? कम मोटा ताज़ा होता है। जो माँ का दूध जो पीते हैं वह थोड़ा हेल्दी होते हैं, बहुत मोटा होते हैं। और जो पाउडर वाले दूध यानी जो बोतल वाले दूध पीते हैं तो उससे क्या होता है? वह कम मोटा होते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे, यानी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होता है जो माँ का दूध पीते हैं। और तीसरा क्या है? उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। क्या होता है? उस दूध में, माँ के दूध में विटामिन और प्रोटीन अधिक मात्रा में मिलता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? आनुवांशिक बीजों की खेती की अनुमानित किसके द्वारा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। GEAC के द्वारा जो है उसका अनुवांशिक बीजों की खेती का अनुमति दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? जो उसका जो मानव शरीर का जो वृद्धि है, जो मतलब बढ़ने की क्षमता है, वह किस कारण से मतलब धीरे रहता है? जैसा सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन के कारण। क्या होता है? उसे प्रोटीन के कारण क्या होता है? शरीर की जो क्षमता है वह बढ़ नहीं पाता है। ठीक है, वह धीमे रहता है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कि विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। क्या है? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई की विशेषता महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? जिसका सही आंसर ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। इसका
ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक यूकेरियोटिक केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। केंद्रक क्या है? यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाला प्रमुख कोशिकांग है। कुछ कोशिकाओं में वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाए जाते। कुछ कोशिकाओं में क्या होता है? वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाए जाते। निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका है? निम्न में कौन सा ऐसी कोशिका है जिसमें जो वयस्क अवस्था में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा लाल रुधिराणु का इसमें जो केंद्रक कोशिका नहीं पाए जाते हैं। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। हेमोफीलिया क्या है? एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन जो है क्या है, किसके द्वारा होता है? तो वह स्त्री करती है। जिसका वहन क्या करती है? स्त्री करती है। वह और प्रकट पुरुषों में होता है। स्त्री करती है, उसका वहन स्त्री करती है और प्रकट पुरुषों में होता है हेमोफीलिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मतलब कौन सा कथन सत्य मिलान है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया था, गोल्जी का खोज कैमिलोलॉजी ने किया था और विटामिन खोज फंक ने किया था। ये सभी सही है। तो इसका मतलब इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ELISA लीसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? लीसा नामक जांच किस रोग की पहचान के लिए की जाती है? तो यह किया जाता है HIV के लिए। क्या किया जाता है? HIV के लिए इसका जांच किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मच्छर जनित रोग है? कौन सा मच्छर जनित रोग है? निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग है? तो यह क्या है? एक से अधिक, यानी डेंगू भी मच्छर जनित रोग है, डेंगू भी है, मलेरिया भी है। ठीक है, तो ये सभी एक से अधिक। इसका आंसर डी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय चिकित्सा में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है दोस्तों? इसका सही आंसर होता है 5.6 से कम होता है। 5.6 से क्या होता है? कम होता है pH मान अम्लीय वर्षा का। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय और क्षारीय विलयनों में फेनोल्फथेनिल का रंग क्रमशः कैसा होता है? फेनोल्फथेनिल मतलब अम्लीय और क्षारीय विलयों में जो है फेनोल्फथेनिल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है रंगहीन और गुलाबी होता है। क्या होता है? रंगहीन और गुलाबी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीन गैस किसका मिश्रण है? सीन गैस किसका मिश्रण दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2 प्लस H2 का। CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। किसका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए किस प्रयोग किया जाता है? बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो PMMA का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक के लिए सोडा एसिड होता है। अग्निशामक के लिए सोडा एसिड होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिश्रण होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित धातुओं को पानी के प्रति उनकी प्रतिक्रिया के बढ़ते क्रम को व्यवस्थित करें। मतलब पानी के प्रति जो उनकी प्रतिक्रिया का बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोलता है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा ए, ऑप्शन ए, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और सोडियम। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि
अदिश है। कौन सी राशि क्या है? अदिश है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्य। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, बाकी सभी सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संस्थापक के रूप में असत्य है? कौन संस्थापक रूप में असत्य है, मतलब कौन से किसके स्थापना किया है ये असत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये यूट्यूब का ट्यूब चेन ने किया था, ये सही है। फेसबुक का मार्क जुबेरिक ने, और ट्विटर का जैक ने किया था, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी असत्य है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन बोला है मिलान करने के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 2, 3, 4 और 3, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? पृथ्वी तल से क्या पलायन वेग का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बम केवल जीवधारियों को प्रभावित करता है? कौन सा बम क्या करता है? जीवधारियों को प्रभावित करता है, भवनों आदि को नहीं, भवन आदि को नहीं। तो इसका क्या है? न्यूट्रॉन बम जो है सिर्फ क्या करता है? जीवधारियों को प्रभावित करता है और भवन और मकान आदि को नहीं करता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, न्यूट्रॉन बम जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत एक विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, भारत के एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा परम सिद्ध और फ्रंटियर। परम सिद्ध और फ्रंटियर जो है भारत एवं विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कृत्रिम उपग्रह जो विषुवत रेखा पर एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है, एक निश्चित स्थिति के ठीक ऊपर देखा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाता है। पृथ्वी के चारों ओर क्या था? एक वर्ष में चक्कर लगाता है, वह उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है यदि हम लोकल को किसी द्रव से भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होता है? लोकल को हम किसी मतलब द्रव के भरे बर्तन में लटका दे तो क्या होता है? यह क्या होता है? लोकल शीघ्र ही रुक जाता है। क्या होता है? लोलक क्या होता है? लोलक शीघ्र ही क्या होता है? रुक जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हीरे, कांच और पानी में प्रकाश का वेग क्रमशः घटता है। हीरे और कांच और पानी में प्रकाश का वेग क्रमशः घटता है, उसको सही क्रम में दर्शाने के लिए बोल रहे थे। इसका सही होगा हीरा, कांच और पानी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गुटेनबर्ग असमानता किसे पृथक करता है? गुटेनबर्ग असमानता तो किसे मतलब पृथक करता है, किसको अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाहरी और आंतरिक मेटल को। बाहरी और मेटल को क्या करता है? बाहरी और आंतरिक मेटल को मतलब अलग करता है, पृथक करता है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाक जलडमरूमध्य तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकरे समुद्री जल मार्ग के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका जो है पाक जलडमरूमध्य श्रीलंका और भारत के बीच जो है जलधारा है, जो उसको जलमार्ग के कारण समुद्री जलमार्ग है। तो यह कौन सा है? श्रीलंका। यह बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसको सांद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सांद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट को। क्या कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सांद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जल संयोजक इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है? कौन सा मतलब जल संयोजक, कौन सा जलधारा है जो इंडोनेशिया और सुमित्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा मलक्का जो जलडमरूमध्य है। मलक्का जलडमरूमध्य ये क्या करता है? इंडोनेशिया और सुमित्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करता है। अगला क्वेश्चन है मौसम बदलने का क्या कारण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, अपने कक्ष पर झुका होना, क्या है? मौसम बदलने का कारण है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण, वृष्टि छाया क्षेत्र का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। मतलब पश्चिमी घाट के पूर्व ढाल है, पश्चिमी घाट में क्या है? पूर्व ढाल है। और हिमालय के उत्तरी ढाल है, हिमालय क्या है? उत्तरी ढाल है। अरावली से पश्चिमी राजस्थान, अरावली से क्या है? पश्चिम राजस्थान है। उपयुक्त में से सभी सही है, इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रीय सीमा, भारत की जो क्षेत्रीय सीमा तट से कितने किलोमीटर दूर समुद्र की ओर फैली होती है? तट के कितने मतलब दूर जो समुद्र के अंदर फैली होती है, समुद्र की ओर फैली होती है? तो इसका क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है 21.9 किलोमीटर, 21.9 किलोमीटर समुद्र की ओर फैली हुई है भारतीय जो क्षेत्रीय सीमा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 3 प्रमुख नदियों तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? कौन सा उद्गम स्रोत है इसका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सही है। अचानक मार और अमरकंटक जो है इसका मतलब उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अल्टार्कटिक महासागर की ठंडी जलधारा, अल्टार्कटिक जो महासागर की जलधारा कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा फाकलैंड की जलधारा। फाकलैंड की जलधारा क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना 2 की घोषणा का लक्ष्य निम्न से कौन सा शहरी के लिए किया गया है? कौन सा शहर के लिए किया गया है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना का लक्ष्य? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। मतलब शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, हर घर नल का जल, हर घर पक्की गली और नालियाँ, ये सभी 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। तो फिर सभी सत्य है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है हरित जीविका हरित बिहार अभियान किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया? तो यह किया गया है पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा। यह किसके द्वारा किया गया? तो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन के विभाग के सहयोग से जीविका द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के प्रति व्यक्ति आय कितना है? हाल ही में जो बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना है रिपोर्ट के अनुसार? इसका सही आंसर हो जाएगा 54,383 सही आंसर सी हो जाएगा सब। अगला क्वेश्चन है बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बिहार उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, इसका सही आंसर है जस्टिस विनोद चंद्रन। आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? सन 1857 के विद्रोह के समय पटना कमिश्नर कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेलेस्ली था। लॉर्ड क्या था? वेलेस्ली उस समय के कमिश्नर थे पटना के। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस ग्रंथ में आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती है? इसमें कौन सा ग्रंथ में जो आधुनिक बिहार की जानकारी प्राप्त होती? तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सभी में, मतलब शतपथ ब्राह्मण में भी मतलब आधुनिक बिहार की जानकारी है, महाभारत में भी है और संख्यांकन अभ्यारक में भी है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के संदर्भ में कौन सा असत्य है? बिहार के संदर्भ में कौन सा असत्य है, मतलब कौन सा गलत है? तो लोकसभा सीट बिहार में कितना? 40 है, सही है। विधानसभा सीट लगभग कितना है? 243। विधानसभा सीटों की संख्या 243 ये भी सही है। विधान परिषद की सीट 75 ये भी सही है। इसका मतलब उनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। बिहार के तराई प्रदेश क्या विस्तृत है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी सही आंसर। मतलब छोटा नागपुर के उत्तरी कगार के समांतर से अधिक, ये भी सही है। भारत नेपाल सीमा के समांतर जो तराई क्षेत्र है वो भी सही है। रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समांतर तराई क्षेत्र ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है, एक कौन सा श्रेणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। मतलब
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पारसनाथ की पहाड़ी से भी पुरानी है, पारसनाथ की पहाड़ी से भी क्या है, पुरानी है सोमेश्वर का पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी से भी पुरानी जीवन ग्रामीण है, सही है। खड़कापुर पहाड़ी से भी पुरानी, ये भी सही है, जिसका मतलब उपयुक्त सभी सत्य है। तो ये कहा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 का समय सीमा क्या है। बिहार कृषि विकास रोड मैप 4 का समय सीमा क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2023 से 28 तक इसका समय सीमा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा एकमात्र जिला है जहां ईरी रेशम की उत्पादन होता है। ईरी रेशम की उत्पादन होता है, बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जो ईरी उत्पादन होता है, जहां ईरी उत्पादन होता है। तो यह कौन सा जिला है। ऑप्शन नंबर ए भागलपुर जिला है, यहाँ पे ईरी रेशम का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कुछ नगरों एवं उससे संबंधित उद्योगों के जोड़े प्रस्तुत है। गलत जोड़े बताइए, मतलब इसमें कौन सा असत्य है, मतलब वो बनाने के लिए बोल रहा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य है। एक जिला एक उत्पाद के मामले में असत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, दरभंगा। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों की संख्या किस जिले में है। बिहार में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या किस जिले में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित कौन सा मिलान सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन ए जेनेवा में किया गया विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में नैनो तकनीकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो CNR राव को जाना जाता है। भारत में नैनो तकनीकी के जनक किसको जाना जाता है, CNR राव को जाना जाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन निम्न कौन सा मतलब सत्य है, निम्न से कौन सा मिलान सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। आर्सेनिक पटना प्रभावित जिला आर्सेनिक प्रदूषक है, जिससे पटना, भोजपुर और खगड़िया प्रभावित है। नाइट्रेट से अरवल, बांका, भागलपुर और आयरन से बिहार के सभी जिले प्रभावित हैं। उपयुक्त में से सभी सत्य हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है एक संख्या को लगातार 3, 5 और 2 से भाग देने पर विशेषफल 2, 3 तथा 1 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या होगा, जबकि अंतिम 7 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही आंसर हो जाएगा 236 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है RUMOUR के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 180 क्रमबद्ध संख्याओं में क्या करता है, उसको विभाजित किया। अगला क्वेश्चन है कि यदि 6 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो तो बताइए त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 37.68 सेंटीमीटर।
अगला क्वेश्चन है विकल्प मतलब लुप्त विकल्प को दर्शाइए, लुप्त क्या किए दर्शाइए, चुनिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 15% का छूट पर रेडियो बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो रेडियो का अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको जांच कर लीजिएगा, ठीक है, हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा 582। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6, 9 और 12, 15, 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 बचे। प्रत्येक दशा में क्या हुआ, शेष 2 बचे। वो कौन सा संख्या है, तो वह 182 है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल 5 हरी गेंदे हैं। यदि उनमें से एक गेंद निकाली जाती है तो क्या संभावना है वह गेंद लाल गेंद होगी, यह क्या संभावना है, इसका रंग लाल ही होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 1.26 मीटर है और 500 चक्कों मतलब चक्रों में पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, 1980 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत एक वृत्त बनाया जाता है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्गत क्या होता है, एक वृत्त बनाया जाता है। वृत्त का क्षेत्रफल 231 वर्ग सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की परिमाप क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद।